Namaste, welcome and welcome back to Tarot by TJ. This is going to be a fresh update. Today's energy, आज के दिन में इस समय में जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, what is this person thinking about you? ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो? आपको क्या करना है? सिर्फ इस पर्सन का चेहरा जो है उसको विजुअलाइज करना है और इनके नाम को 3 बार अपने मन में रिपीट करना है। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देखते हैं आपके साथ में रेजोनेट कर सकती है। ऑल्सो प्लीज कीप इन माइंड दैट दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड फॉर मोर एक्यूरेट रीडिंग चूज पर्सनल रीडिंग वाला जो ऑप्शन है उसको आप चूज करें फॉर गेटिंग मोर इनसाइट्स ऑन योर पर्सनल सिचुएशन। ओके, चलिए। ऑल्सो ये जो रीडिंग है ये सभी सिचुएशन के लिए है, भले ही आप जो है नो कांटेक्ट में है या थर्ड पार्टी में है या कोई और सिचुएशन है, वट एवर इज गोइंग ऑन, मैरिड अनमैरिड, सभी के लिए ये एक जनरल एनर्जी अपडेट है। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान इस समय पर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं आज के दिन में इस समय में आपके पर्सन की एनर्जी आपके टुवर्ड्स क्या है। हमारा पहला कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास में है 9 ऑफ सॉर्ड्स। देन वी हैव पेज ऑफ कप्स। यहां से पहला कार्ड हमारे पास में है 4 ऑफ सॉर्ड्स। 4 कार्ड्स में और पिक करूंगी गाइज इसी डेक से। अभी फिलहाल मुझे दिखाई दे रहा है कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस राशि वाले काफी सारे लोग हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ में एस ऑफ कप्स का भी कार्ड निकल के आया है। देन वी ऑल्सो हैव मैजिशियन। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास में है द हायरोफेंट। आई टोल्ड यू मैरिड लोग जो है उनके लिए भी ये रीडिंग होने वाली है। एंड फाइनली हमारे पास में कार्ड है द एम्परर का और बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। ओके, ग्रेट, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है। तो ओवरऑल एनर्जी जो है इनकी, दिस इज नाइट ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस राशि है बहुत सारे लोगों की। इसके साथ में जो टॉरस राशि वाले, एरीज राशि वाले भी काफी सारे लोग हैं। टॉरस और एरीज राशि वाले भी हैं। नेम इनिशियल्स भी मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। आई एम ट्राइंग टू कवर ज्यादा से ज्यादा एट्रीब्यूट्स। एक्चुअली आप में से ही किसी ने कमेंट्स में सजेस्ट किया था टू गिव मोर नॉलेज और मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सन या उनके जो भी एट्रीब्यूट्स हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि इनका नाम ए से शुरू हो सकता है, एन से शुरू हो सकता है, एस से शुरू हो सकता है, टी से शुरू हो सकता है, एम हो सकता है, एच हो सकता है, ई भी आ रहा है यहाँ पे, पी भी आ रहा है, सी भी है और के भी है। ओके, तो ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, ये आपके भी हो सकते हैं और ये आपके जो पर्सन है उनके नेम इनिशियल्स भी हो सकते हैं। दूसरी चीज जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो इनकी ओवरऑल एनर्जी है वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत पॉजिटिव फिलहाल दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी गुडविल लेकर के ये इंसान आपको अप्रोच करने वाले हैं या आपको कुछ अच्छा ऑफर देने वाले हैं। ये पर्सन जो है फिलहाल जिनके बारे में आप सोच रहे हो, ये आपके और इनके जो फ्यूचर है, जो आप लोगों के कनेक्शन का फ्यूचर है, आज के इस समय में आप लोगों के फ्यूचर के बारे में ये सोच रहे हैं। पर पुरानी भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप दोनों के माइंड में आ रही है या आपके पर्सन के दिमाग में ज्यादा आ रही हैं। दूसरा, मुझे यहाँ पे इनकी जो जनरल एनर्जी है उससे ऐसा लग रहा है कि शायद ये थोड़ा सा इनकी तबीयत आज शायद ठीक नहीं है या ये थोड़ा लेजी भी फील कर रहे हैं, लेकिन इनके मन में आपके लिए बहुत सॉफ्ट इमोशंस जो है वो इमर्ज होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, बिल्कुल भी आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, तो ये पर्सन हैप्पी नहीं है। एज वी कैन सी इन 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग इनके माइंड में चल रही है और एक पिक्चर इनके दिमाग में बनी हुई है या आपका चेहरा जो है या आपका जो फेस है वो बार बार इनके माइंड में आ रहा है या पास्ट का कोई एक पर्टिकुलर इवेंट है जिसको ये अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं और वो पुरानी कोई पर्टिकुलर मेमोरी है जो बार बार इनके माइंड में आ रही है। दूसरा, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि काफी सारे लोगों का, बिकॉज आई एम गोइंग टू कवर एवरीबडी इन दिस रीडिंग, सो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन वाले भी लोग हैं
और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है वो जानते हैं कि उनके थर्ड पार्टी सिचुएशन में होने की वजह से आप तो परेशान हो ही, जो तीसरा इंसान है या जो थर्ड पार्टी है, भले ही वो कोई भी हो, वो घर वाले हो सकते हैं, वो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, वो कोई ऑफिस रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी जो है वो एनर्जी भी या वो पर्सन भी जो है वो हैप्पी नहीं है, या वो भी मेंटली जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हैं। इनको सच में ऐसा लग रहा है कि इनके किसी एक्शन की वजह से आज के दिन में आप हैप्पी नहीं हो, या इनकी किसी बात ने आपको बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है, और किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि ये क्लैरिटी लाना चाहते हैं और आपसे बातचीत करके चीजें जो है वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं। अगर आप लोगों का कनेक्शन जो है वो एक तरीके से मैं कहूंगी जैसे टूट गया है या सेपरेशन आ गया है, ये पर्सन आपको दोबारा से अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, आज के दिन में आपको एक न्यू ऑफर देने के बारे में सोच रहे हैं। दो एसेस हैं हमारे पास में और नाइट ऑफ कप्स है। सो ऐसा लग रहा है कि कुछ तेजी से चीजें आगे बढ़ सकती हैं आप लोगों के बीच में। अगर एनर्जी स्टक हो गई थी तो वो स्टक एनर्जी मूव होती हुई दिखाई दे रही है। कन्वर्सेशन अगर एकदम बंद हो गया था तो आज के दिन में आप लोगों की बातचीत हो सकती है। कई लोगों की जो कन्वर्सेशन है वो 4 बजे के करीब होने वाली है, कई लोगों की कन्वर्सेशन रात को 9 बजे के करीब होने वाली है। टाइमिंग भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सम पीपल आर गोइंग टू हैव कन्वर्सेशन विद देयर पर्सन अराउंड 1 PM ऑल्सो। 1 बजे के करीब, ये रात में भी हो सकता है गाइस, ये सुबह के टाइम में भी हो सकता है, दोपहर में भी हो सकता है। 1 बजे के करीब भी आप लोगों की कुछ बातचीत एक दूसरे के साथ में हो सकती है, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पे देख रही हूँ स्पेशल मैसेज उन लोगों के लिए है जिनके अपने पर्सन के साथ में लास्ट 4 to 9 वीक से कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं या कुछ ना कुछ परेशानी चल रही है। आपके पर्सन जो है वो कुछ डिसाइड करने वाले हैं आज के दिन में, यानी कि अगर उनको कुछ कंफ्यूजन चल रहा था तो आज के दिन में उनके माइंड में ये कनेक्शन को लेकर के जो भी कंफ्यूजिंग थॉट्स थे वो सब रिमूव होने वाले हैं, एंड दे आर फाइनली गोइंग टू टेक अ डिसीजन और टेक अ स्टेप टुवर्ड्स यू। आपकी तरफ कुछ कदम उठाने वाले हैं या फाइनली कोई ये फैसला लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान जानते हैं कि आप इनका वेट कर रहे हो, या आपने काफी समय इनका वेट किया है, या आपने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा एफर्ट्स पुट किए हैं इस कनेक्शन में, आपने बहुत समय दिया है या बहुत अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी तरफ से बहुत ज्यादा रहा है। इस चीज की रियलाइजेशन जो है वो आपके पर्सन को बहुत स्ट्रांगली है। दूसरा मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है अगेन आपके और इनके कनेक्शन में एक बैलेंस बनाने की, आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं या करना चाहते हैं। आपके नजरिए से चीजें देखने की कोशिश कर रहे हैं या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि उनके पर्सन जो है बहुत ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है उनके साथ में, या बहुत ज्यादा कन्वर्सेशंस जो है वो आपके और आपके पर्सन के बीच में नहीं हो पा रही हैं ड्यू टू सम रीजन, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है कुछ छुपा रहे हैं, या पहले जिस तरीके से ये बात किया करते थे वैसी कन्वर्सेशन हमारे बीच में नहीं हो रही है, कुछ गैप आ गया है, या इमोशनली कुछ दूरियां जो है वो बढ़ गई हैं। एक्चुअल में अगर ये पर्सन ऐसा बिहेव आपके साथ में कर रहे हैं तो उसका रीजन मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि ये कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज आई फील कि ये इंसान अब आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। शायद इन्होंने ऑलरेडी आपका बहुत समय ले लिया है और आपको इन्होंने बहुत ज्यादा इंतजार करवाया है, बहुत वेट करवाया है। वो चीज अभी दोबारा से नहीं करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू गिव यू एन एग्जैक्ट आंसर, या आपको एक एग्जैक्ट आंसर देना चाहते हैं। आपको कहीं टांग के नहीं रखना चाहते हैं या उलझा के नहीं रखना चाहते हैं। यस, और ऐसा भी शायद इसीलिए हो रहा है क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि आप इनकी वजह से काफी समय से परेशान चल रहे हो, या आपकी लाइफ में कुछ उथल पुथल हो गई है बिकॉज ऑफ देयर एक्शंस, या इनके इनके कर्मा की वजह से आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। वो नेगेटिविटी ये अब और आपको नहीं देना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा कुछ सैक्रिफाइस करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ चीज त्याग करके, किसी चीज का सैक्रिफाइस करके अपने जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। ये चाहते हैं कि अगर ये आपसे जुड़े, ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो लोग अनमैरिड हैं, ये चाहते हैं कि अगर ये पर्सन आपके साथ में जुड़ते हैं, लाइफ टाइम का आपको कोई कमिटमेंट देते हैं, तो ये अपनी लाइफ में वेल स्टेबल वेल एस्टैब्लिश्ड हो, और इनकी खुद की लाइफ में कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल्स या करियर को लेकर के स्ट्रगल्स ना हो, ताकि
अपने काम की टेंशन में ये बिजी ना रहें और आपके साथ में ये अच्छे से समय बिता पाए। अनदर मैसेज विद दिस गाइडेंस या विद दिस मैसेजेस कि हो सकता है कि आपको ये टाइम भी नहीं दे पा रहे थे पिछले कुछ समय से, तो आपके साथ में समय बिताने के बारे में कुछ प्लानिंग ये आज के दिन में कर सकते हैं। ओके, नाउ आई विल चैनलाइज सम इंट्यूटिव मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अभी इस समय पर, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये कुछ या तो ड्राइविंग कर रहे हैं या कहीं पैदल चल रहे हैं। इस टाइम पर दिस पर्सन इज इन मूवमेंट, कहीं मूवमेंट में है। इनके आसपास इस टाइम पर कुछ प्लांट्स हो सकते हैं या कोई गार्डन हो सकता है। दूसरा, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि अगर इनके पास कोई पेट है तो ये एक्टिवली अपने पेट के बारे में भी सोच रहे हैं या उनके साथ में टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं। और कुछ फैमिली रिलेटेड सिचुएशन भी इनकी चल रही है जहां पे इनको ध्यान देने की जरूरत है। इनकी मदर से जुड़ी कोई सिचुएशन चल रही है या इनकी मदर जो है वो इनसे कोई बात कह रही है जो इनको माननी पड़ रही है इन जनरल यहाँ भी इस टाइम पर। ओके, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये अभी कुछ और काम करने जा रहे थे या कुछ और इनके माइंड में चल रहा था, बट किसी और पर्सन ने इनको कोई और टास्क दे दिया है और इनको वो चीज पहले करनी है जो सामने वाले इंसान ने इनसे बोला है, और उसके बाद में ये वो काम करेंगे जो इन्होंने अपने माइंड में सोचा हुआ था या जो ये करने जा रहे थे। ओके, दिस ऑल्सो कन्फर्म्स जो मैं आपको अभी कह रही थी कि सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कुछ इनको। अपनी कोई डिजायर या अपनी कोई विश जो है वो इनको छोड़नी पड़ेगी या किसी चीज को छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ये मैसेज जो है गाइस इनकी एनर्जी में आज बार बार रिपीट हो रहा है, मूविंग ऑन फ्रॉम समथिंग, लेकिन एक अच्छी एनर्जी के साथ मूव ऑन कर रहे हैं। मन पे कोई बोझा रख के मूव ऑन नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी चीज को इन्होंने अभी एक्सेप्ट कर लिया है। ये कोई चेंज है या ये किसी और का लिया हुआ कोई डिसीजन है जिसको इस इंसान ने अभी आज के दिन में एक्सेप्ट कर लिया है और उसके टुवर्ड्स ये एक्शन ले रहे हैं। अगर ये पर्सन ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, तो ऑफ कोर्स हो सकता है कि इस टाइम पर ये अपने काम में बिजी हो। एंड बिकॉज आई ऑल्सो सी लॉट्स ऑफ पेपर्स अराउंड देम, इनके आसपास मुझे पेपर्स और कुछ ऐसे फाइल्स जैसे दिखाई दे रहे हैं। लाइक दिस पर्सन इज वेरी वेरी बिजी राइट नाउ, या बहुत कुछ इनके माइंड में चल रहा है। पहले ये टैकल करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये क्या करना है, कुछ ये अपना मन नहीं बना पा रहे हैं या कुछ इनको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। ऊपर से शायद किसी और ने भी इनको कुछ और टास्क दे दिया है, वो इनको पहले करना पड़ रहा है। इनका आज के दिन में इस एनर्जी के साथ में मैं ये चीज देख पा रही हूँ कि अपना जो कोई इनका बॉस है या कोई सीनियर है उसके साथ में इनकी बन नहीं रही है या इनका कनेक्शन जो है वो बहुत अच्छा नहीं बैठ रहा है। और ये आज शाम के टाइम में कहीं बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, मे बी अपने फ्रेंड्स के साथ या अकेले ही कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाने के बारे में सोच रहे हैं या अपनी फैमिली को कहीं घुमाने ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। कई लोगों के पर्सन के माइंड में ये थॉट भी आ रहा है। ओके, अगर इनके पेट हैं, घर पे कोई पेट है, तो उनको इन्हें अटेंशन देनी पड़ेगी। रीजन बीइंग के वो जो पेट है इनका, उसकी तबीयत खराब हो सकती है या उसके साथ में कुछ इशू हो सकता है, तो इनका ध्यान जो है वो अपने पेट की तरफ भी जा रहा है। अगर पेट नहीं है तो ये इनके पेरेंट्स हो सकते हैं या इनकी फैमिली हो सकती है जिसमें कि कुछ ऐसी सिचुएशन, कोई छोटी मोटी सिचुएशन, कुछ ऐसा बहुत बड़ा मेजर नेगेटिव नहीं दिख रहा है जिसमें कि इनको कुछ संभालना पड़ेगा या कोई चीज इनको हैंडल करनी है। ओके, दिस इज देयर करंट एनर्जी राइट नाउ। और तबीयत का इनका मुझे थोड़ा सा आज दिख रहा है, थोड़ा सा लेजीनेस या थोड़ी सी लेथार्जी इनको हो सकती है, या हो सकता है कि ये सिंपली बोर हो रहे हो। जो काम ये रोज करते हैं शायद वही काम या वही स्केड्यूल इनका आज का भी रहने वाला है और वो सारी चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। उस वजह से ये पर्सन जो है थोड़े से बोर हो गए हैं एंड इनको चाहिए कि ये थोड़ा सा ब्रेक लें, या ये बात इनके दिमाग में आ रही है कि थोड़ा सा ब्रेक लेने की जरूरत है, या तो थोड़े टाइम के लिए कहीं निकलने की जरूरत है या फिर किसी वेकेशन पर इनको चले जाना चाहिए। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आज के दिन में किसी पुराने दोस्त से या किसी पुराने जानने वाले से या किसी पुराने रिश्तेदार से इनकी जो है वो कन्वर्सेशन होने वाली है, बातचीत होने वाली है। और इस कन्वर्सेशन के बाद अचानक से इनकी जो एनर्जी है वो ठीक हो जाएगी। दे विल फील अपलिफ्टेड और एनर्जेटिक फील करेंगे। जो भी दिन भर में ये लेथार्जी फील करने वाले हैं, ये लेजीनेस फील करने वाले हैं, वो चीज इनकी जो है हटने वाली है, रिमूव हो जाएगी। ये आपके और इनकी कन्वर्सेशन के बाद में भी हो सकता है। अगर आज के दिन में आप लोगों की बातचीत होती है तो आप लोगों के कन्वर्सेशन के बाद में भी ये पर्सन काफी ज्यादा नॉर्मल या काफी ज्यादा एनर्जाइज्ड फील करने वाले हैं।
दूसरा, आपसे बात करने पर या आपकी फोटो देखने पर या आपके साथ में टाइम स्पेंड करने पर ऑलरेडी इनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है एंड दे फील वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव अबाउट लाइफ। लाइफ को लेकर के ये बहुत ज्यादा सकारात्मक सोच इनके अंदर जागृत हो जाती है और ये बहुत ज्यादा अच्छा सोचने लगते हैं अपने बारे में, लाइफ के बारे में। और आप लोगों के कनेक्शन को ये चाहते हैं कि ये आगे तक कंटिन्यू हो या आप लोगों की जर्नी ऑन एंड ऑन चलती रहे विदाउट एनी ब्रेक्स, विदाउट एनी हर्डल्स। सो इंटेंशन भी अगर आप जानना चाह रहे हो तो इंटेंशन आज के दिन में भी इनकी कुछ ऐसी नेगेटिव इंटेंशन आपके टूवर्ड्स नहीं दिखाई दे रही है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी पुरानी किसी करनी को सुधारना चाहते हैं और आने वाले कल में और इवन प्रेजेंट टाइम में आपको किसी पेन से या आपको किसी प्रॉब्लम से ये पर्सन जो है वो बचाना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो या तो पहाड़ों की तरफ मूव कर रहे हैं, हिल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, या शायद हिल स्टेशन से आप बिलोंग करते हैं, किसी हिल एरिया से आप बिलोंग करते हैं, आपके पर्सन भी शायद वहीं उसी किसी एरिया से बिलोंग करते हैं। ओके, कुछ मुझे पाइन कोन्स की भी वाइब यहाँ पे आ रही है, या एक तरीके से जो स्मेल होती है पाइन कोन्स की वो भी आ रही है। सो हो सकता है कि ये पर्सन जैसे कहीं मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं या इवनिंग वॉक पर जा रहे हैं, कुछ इस तरीके के थॉट्स जो है इनके माइंड में आ रहे हैं। ये जो मैजिशियन का कार्ड है ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी दे रहा है कि एक तो इनकी विल आ रही है अंदर से कि आज कहीं बाहर निकलना है या किसी नेचुरल जगह पे जाना है या अपने साथ टाइम या नेचर के साथ में टाइम स्पेंड करना है। ओके, या इनकी जो सोल है, इनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इस एनर्जी को क्रेव कर रहा है। ऑल राइट गाइज, सो आज की रीडिंग के लिए इतना ही। आई रियली होप कि इस रीडिंग के जरिए आज के दिन में, इस समय में आप अपने पर्सन की एनर्जी को समझ पाए होंगे। अगर इस रीडिंग से आपकी कुछ हेल्प हुई है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे। आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। टिल देन, नमस्ते एंड टेक केयर।